लड़ता मूरख बंदे, जब चाह उसी ओमकार की है। हम ओम कहें वो अल्लाह कहें, मतलब तो उसके नाम से है। पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में एक ऐसा मंदिर भी स्थापित किया गया है जिसे विश्व का पहला ओमकार मंदिर कहा जाता है। यह उसी मंदिर की छवि है जहां आप देख सकते हैं कि ओम शब्द को अनेक भाषाओं में लिखा गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, उर्दू सारे भाषाओं का समायोजन उस ओमकार एक ईश्वर से एकाकार होने की बातों को बताया और समझाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि 1980 में प्राण त्यागने वाले महर्षि ओंकारनाथ सरस्वती ने स्थापित किया था। ऐसा बताया जाता है कि आज आपको एक परिवार से ऐसे ताल्लुक मंदिर के रखते दर्शन थे। कराने जा रही है जिसे विश्व में पहला ओंकारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। विश्व में ये गोरखपुर जनपद में जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे ये मंदिर है विश्व का पहला ओंकारेश्वर मंदिर। इस मंदिर की पूरी जानकारी, इसका इतिहास क्या है, किस तरीके से यह मंदिर यहाँ स्थापित हुआ, कौन इसके मुख्य पुजारी रहे, किसके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। इस पूरे अगर देखा जाए ऐतिहासिक प्रकरण को, इस ऐतिहासिक विमर्श को, इस भक्ति भावना के पद्धति को, प्रणाली को, तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो आज गोरखपुर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस पूरे देखा जाए इस प्रांगण के देखभाल करने वाले संरक्षक, साथ ही साथ व्यवस्थापक के तौर के रूप में भी इनको जाना जाता है। हम लोग आइए इन्हीं से ये पूरा ऐतिहासिक मंदिर की यात्रा करेंगे। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इस पूरे प्रांगण का यात्रा कराएं और इसकी विशेषता। जी धन्यवाद। ये प्रणव मंदिर ओमकार आश्रम विश्व का पहला मंदिर है जहाँ ओम की पूजा, आराधना, साधना, वंदना की जाती है। और कितने एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है? लगभग 4 एकड़ के आसपास ये फैला हुआ मंदिर है। किस सन में स्थापित हुआ ये सन 1960 के आसपास। तब से लेकर के यहाँ लगातार भक्तों का आना जाना हो रहा है। जी, भक्त यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और प्रभु ओम की पूजा करने आते हैं, साधना करने आते हैं और यज्ञ करने आते हैं। यहाँ ओम की पूजा यज्ञों के द्वारा, वेदों के द्वारा, मंत्रों के की जाती है। आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आया, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और वेद पद्धति को स्थापित करते हुए उस प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम किया था। क्या ये उसी की मतलब उसी का चैप्टर है या कुछ और? उसी का चैप्टर तो पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आर्य समाज को हम, हमारे स्वामी जी महर्षि ओंकारानंद जी मानते थे और आर्य समाज को मान्यता देते थे। और ओम की पूजा वेदों द्वारा ऋषि महर्षियों जैसे करते आ रहे हैं, उस प्रकार यहाँ ओम की पूजा होती रही। जैसा कि आपने बताया कि 1960 से यह मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुला हुआ है, तब से क्या मतलब कितना रेशियो है, कितना भक्त आ जाते हैं? हमारे यहाँ भक्त जो है नैनीताल, दिल्ली और बिहार से, यूपी में, राजस्थान से, पंजाब से लोग आते हैं और ओम की पूजा के लिए आते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे ओम पद्धति हमारे दर्शक जानने चाह रहे हैं कि आखिर जो पूजा प्रणाली है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो कर्मकांड आधारित है, वैदिक जो धर्म है वो कैसे इससे अलग है? ये ओम की पूजा की जाती है और हमारे महाराज जी जो है ओम प्रणव पूजा पद्धति की रचना की, ओमकार चालीसा, ओमकार कवच की रचना की और ये विश्व में इसीलिए रचना की कि ये जो लुप्त हो गया है उस लुप्त चीज़ को समस्त जन कल्याण के लिए समर्पित रहे।
बिल्कुल, जो भी हमारे दर्शक हमें देख पा रहे हैं, ऐसी पद्धति जो पूरी तरीके से एक ऐसे नूर, एक ऐसे प्रकाश को पूजती है। अंततः सारे मार्गों को अगर हम बात करें तो वो एक ईश्वर की तरफ ही ले जाते हैं। जरा इस समाधि स्थल के बारे में बताएं, क्या है ये? ये परम पूज्य महर्षि ओमकारानंद सरस्वती जी की समाधि स्थल है और उनका यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था महाराज जी का, उनके शरीर का, ये कब इन्होंने समाधि लिया था? 1980 में। यानी 1980 से लेकर के ये समाधि बनाई गई है। जी जी। अच्छे ढंग से देखेंगे और जानेंगे। सर, इसके बारे में बताएं, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आपको मैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह में ले चल रहा हूँ, जहाँ ओम की पूजा साधना की जाती है। चलिए आइए, और हम चलते हैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह में, जहाँ पे जो ये संत लेटे हुए हैं, जो संत हैं ये, जहाँ पे इन्होंने अपनी पूरा पूजा अर्चना की थी, उसके बारे में जानकारी देंगे हमें। ये आपके सामने प्रणव ओम की पूजा स्थापित की गई है। जो ओम की पूजा महाराज जी, हमारे परम पूज्य महर्षि ओमकारानंद जी यहाँ स्थापित किए और हम लोग ओम की पूजा आज भी करते हैं। इस तस्वीर की कुछ खासियत दिख रही है, ज़रा मुझे बताएं इसके बारे में। ये तस्वीर जो है, हम जिस एंगल से देखते हैं महाराज जी, लगता है कि हम ही को देख रहे हैं। आशीर्वाद मुद्रा की ये तस्वीर है और ये हमारे मंदिर का विशेष प्रकार की तस्वीर है। 3 डायमेंशनल इस पिक्चर को बोला जाता है, और इस पिक्चर की एक खासियत होती है कि वो किसी भी रूप में देखेंगे तो अपने आप दिखाई देती है। ये क्या है? ये ओम की प्रतिमा है, जहाँ ओम की पूजा की जाती है और ध्यान लगाया जाता है, मंत्रों के द्वारा पूजा की जाती है। इस प्रकार से हम लोग पूजा करते रहते हैं, यज्ञ भी करते हैं। ये भगवान प्रणव गुरु मंत्र के उपदेशक भगवान शंकर जी की तस्वीर है। सबसे ऊपर भगवान शंकर जी की पूजा महाशिवरात्रि में की जाती है, 4 प्रहरों में की जाती है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वेद मंत्रों के साथ पूजा ऋषि महर्षि जैसे वैदिक काल में करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर जी की पूजा महाशिवरात्रि के दिन होती है। जैसा कि महाशिवरात्रि आने ही वाली है, इसी महीने में है, तो कितने भक्तों के आने की संभावना है? यहाँ हजारों लाखों भक्त 8 मार्च को आएंगे और प्रभु ओमकारेश्वर ओम की पूजा करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव की पूजा करेंगे और प्रणव ओमकार की पूजा करेंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये वो प्राचीन समय का ये स्थल है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से बाबा अपने उस रूम में पहुँचते थे और जहाँ पे वो सारे अपने ध्यान में लीन हो जाते थे। क्या बताएंगे इसके बारे में? जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी इस मंदिर के ज़मीन के अंदर भी एक कमरा का निर्माण कराए थे, जिसमें साधना करते थे, और एक कमरा मंदिर के ऊपर भी कराए थे, जहाँ पे महाराज जी साधना करते थे। तो नीचे वाला कमरा तो अब खोला नहीं जाता होगा? जी, मतलब उसको विशेष करके यहाँ जो भक्त पूजा करते हैं प्रातःकालीन, वो स्वयं जाते हैं, एक व्यक्ति जाता है, पूजा करके चला आते हैं। इस मंदिर के संदर्भ में अन्य सारी भी बातें हैं, इसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं से जुड़े रहें, ताकि इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में अच्छे से जान सकें। और कहीं ना कहीं चूँकि यह वेदों पर आधारित है, और वेद जिसको कहा गया है कि वो त्रिकालदर्शी रहे हैं, वेद वो कहा गया है जो अवक्तव्यम रहा है। एक ब्रह्म की उपासना की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं ये ब्रह्मलीन है योगी राज महर्षि ओंकारानंद सरस्वती जी। जरा इस तस्वीर के बारे में बताएं हमें। ये तस्वीर हमारे परम पूज्य गुरुदेव महर्षि ओमकारानंद जी की, भगवान शंकर जी की गोद में भगवान श्री कृष्ण जी हमारे गुरु जी, ये हिमालय वाले बाबा जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव के गुरु जी थे। अच्छा, तो ये बाबा इनके साथ कब से जुड़े हुए हैं? बाबा ये कब से जुड़े हुए हैं, हमको तो लगता है बाबा इनके जन्म से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिमालय में हमारे महाराज जी गए और वहाँ पे साधना तप किए हैं, और वो हम लोग हिमालय वाले बाबा कहते हैं। उन लोगों से बाबा, हिमालय वाले बाबा से हम लोग की कोई मुलाकात नहीं है। चलिए,
ये बाबा जी का एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि लेटी हुई मुद्रा में है। इसके अलावा एक बैठी हुई मुद्रा भी है इस कमरे में, आप देख सकते हैं। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की। कौन हैं ये ब्रह्मानंद जी महर्षि ओमकारानंद सरस्वती जी के पारिवारिक गुरु हैं, जिन्होंने के आदेश से भगवान शंकर जी की मंदिर की स्थापना हुई थी। तत्पश्चात परम पूज्य महर्षि ओमकारानंद जी का जन्म हुआ था और ब्रह्मानंद जी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आरा जिले में जिंदा समाधि ले लिए। ये किस सन की घटना आप बता रहे हैं? इसका जिक्र मुझे नहीं पता है, लेकिन उनकी समाधि स्थल आरा जिले में है। आरा बिहार में उनकी समाधि स्थल है। जो भी भक्त हैं अगर देखना चाहें, जानना चाहें तो ज़रूर वहाँ पे जा कर के विजिट कर सकते हैं। ये इस तस्वीर के बारे में क्या है? ये तस्वीर परम पूज्य महर्षि ओमकारानंद जी की माता जी राधा देवी जी का है, जिन्होंने अपने ऐसे बालक को जन्म दिया जो शंकरावतार के रूप में महर्षि ओमकारानंद सरस्वती जी कहलाए। और ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि अध्यात्म में कितना ताकत है, अध्यात्म में इतना जोर है कि व्यक्ति इस समाज में रह करके भी समाज से बहुत ऊपर उठ जाता है। और ये आध्यात्मिकता ऐसी चीज़ें हैं जो उसके न रहने के बाद भी उसे ज़िंदा रखती हैं। ये प्रांगण की ये तस्वीरें, ये धुंधली तस्वीरें ज़रूर हैं, लेकिन हमारी यादों में समाहित हैं। आप देखिए किस तरीके से लेटी हुई अवस्था में वो दिखाया जा रहा है। और ये निश्चित तौर पर एक ऐसी तस्वीर है जिसको देखने के बाद आत्मिक शांति मिलती है। सर, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? ये महाराज जी के कच्छ की है। इनके महाराज जी पार्क में इसी प्रकार से लेटते थे और अपना उन्होंने तस्वीर दी है। अब हम इस कच्छ से बाहर निकल रहे हैं और आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो भगवान शंकर को बहुत ही पसंद है। नील कमल कहा जाता है, नील कमली। ये वही प्राचीन समय का सरोवर है और इसके बारे में हम और भी जानेंगे, ये इसकी ऐतिहासिकता क्या है और ये इस फूल की खासियत क्या है। क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये फूल जो है नीलकमल, जो सामने है आपके नीलकमली, ये भगवान शंकर जी की सबसे प्रिय फूल है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव महर्षि ओमकारानंद जी ने इस फूल को लगाया था प्रतिदिन जो है भगवान शंकर जी को समर्पित करने के लिए। अच्छा, इस फूल को जैसा कि आपने बताया कि भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय था फूल। क्या इसके समाज में अभी कितने मंदिरों में इसको यूज़ किया जाता है इस फूल को? फिलहाल तो यहाँ प्रणव मंदिर ओमकार आश्रम में जो यहाँ पुष्प निकलता है भगवान शंकर जी को समर्पित कर दिया जाता है। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्थल पे जहाँ से बताया जाता है कि बाबा जी यहाँ बैठ करके अपने भक्तों को आशीर्वचनों से शुभान्वित और लाभान्वित किया करते थे। इसके अतिरिक्त अभी हम बाबा जी की एक प्रतिमा भी देखेंगे जो सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। इस स्थल की क्या विशेषता है? ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की ये यहाँ से प्रवचन और संदेश अपना देते थे, अपने भक्तों को समझाते थे कि ओम क्या है, प्रणव क्या है, भगवान शंकर जी की साधना करने से कैसे आप सफल होंगे। चलिए, तो जिस दिव्य आत्मा की हम बात कर रहे थे, जिस अध्यात्म के बहुत बड़े पोषक आध्यात्मिक गुरु संत जी की बात हम लोग कर रहे थे, आज उनकी तस्वीर, उनकी यह मूर्ति जो सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है, कब की मूर्ति बनाई गई है? ये महाराज जी की मूर्ति उनके शरीर त्याग देने के बाद ही मूर्ति स्थापित हुई है। यहाँ पे एक और छोटी सी तस्वीर फ्रेम करके रखी गई है, जरा इनके बारे में भी बताएं। ये स्वामी शरणानंद सरस्वती जी की तस्वीर है। ये पहले इनका नाम स्वर्गीय गतिराम पांडे जी है, जो इन्होंने इंदसना इंटर कॉलेज की स्थापना किए और परम पूज्य महर्षि ओमकारानंद जी सरस्वती जी को अपनी भूमि दान देते हुए और अपने आप को स्वयं को दान करते हुए आप महाराज जी के सानिध्य में रहे। ये कब की, ये जो अब इन्होंने भूमि अपनी दान की थी, कब किस वर्ष में दिया था? 1960 के आसपास। उसी समय से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जी चली रही। अब हम एक ऐसे कमरे में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ बताया जाता है कि बाबा जी जो है यहाँ बैठा करते थे। ठीक उसी बैठने की चेयर के बगल में इनका बेड भी लगा हुआ था जहाँ पे ये आराम करते थे। इसके बारे में पूरे अच्छे से हम लोग जानेंगे।
अपने कैमरामैन साथी मनीष जी से मैं चाहूँगा कि वो इस दिव्य और ऐतिहासिक कुर्सी को ज़रूर दिखाएं जिस पर ओंकारेश्वर सरस्वती जी बैठा करते थे। ये वही कुर्सी है। आप देख सकते हैं कि उस समय 1960 का दशक है। आज़ादी के बस कुछ ही वर्षों के बाद की ये बातें हैं, किस तरीके का रहा होगा वो दृश्य। ये चेयर कितनी ही अद्भुत कह सकते हैं कि इस तरीके की चेयर आप लोगों ने शायद देखी होगी। इतना बड़ा इसका हत्था, थोड़ा सा इधर आइए, हत्थे के पीछे इसमें देखिए चेयर के अंदर एक बॉक्स भी बनाया गया है। ये नीचे ज़रा करें आप कैमरा, मैं चाहूँगा ज़रा दिखाएं मनीष जी। ये बॉक्स, जिस पर बॉक्स पे भी ओम का साइन बनाया गया है, खुदाई की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ और भी इस चेयर की खासियत है जो अपने आप फोल्ड हो जाता है। ये देखिए, ये बंद भी होता है और ये खुल भी जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ देखिए इस चेयर की खासियत, यानी ये क्या स्टैंड है क्या? ये पैर रखने वाला स्टैंड है। हाँ जरा बताइए। ये पैर रखने के लिए स्टैंड बना हुआ है। महाराज अपना पैर रखते थे और इस पे लिखने के लिए, यहाँ पेंसिल रखने के लिए, पीछे पानी रखने के लिए, जैसे महाराज जी अपनी गिलास का पानी जो है पीते हुए यहाँ पे रख देते थे। वाह क्या बात है, कितनी मतलब कितना डिज़ाइन किया गया। जिस कारपेंटर ने भी ये बनाया होगा उसकी कला को बिल्कुल सराहना की ज़रूरत है कि वो एक ही चेयर में बैठे बैठे सारी चीज़ें अरेंज कर दिया। जी है ना? जी जी। चलिए, ये इस बेड के बारे में क्या है? महाराज जी, ये तो बेड है, महाराज जी इस पर सोते थे। ये जो मृक्षाला लगा हुआ है, मृक्षाल है ये तो। मृक्षाल पे महाराज जी का ये है और इसी पे सोते थे महाराज जी। अच्छा, ये कुछ बर्तन भी रखे गए हैं जो उसी समय के ये बर्तन है क्यों? जी जी, ये महाराज जी के बर्तन हैं और ये महाराज जी के कपड़े लगे हुए हैं जो इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अभी महाराज जी के परिवार में कोई है कि नहीं जो यहाँ आता हो? हाँ आते हैं, उनकी महाराज जी की बहन आती थी, उनके भाई के बच्चे आते हैं और आरा जिले से लोग आते हैं, कुछ लोग दिल्ली से आते हैं। अच्छा, मुझे पता ये चला कि बाबा जी किसी राज परिवार से संबंध रखते थे। क्या था ये मामला? आरा जिले के स्टेट परिवार से थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रिलेटिव थे। चलिए, एक और तथ्य इसमें जुड़ा हुआ है कि इतने बड़े जो सुविधाएं हैं उसको त्याग करके बाबा जी ने आध्यात्म का जीवन अपना लिया। क्यों? जी, पूरी पढ़ाई करने के बाद महाराज जी एक कायस्थ परिवार में आरा जिले में जन्म लिए। अच्छा, कहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताएं? पटना विश्वविद्यालय में भी शिक्षा दीक्षा हुई थी और उस समय सबसे उच्च कोटि के हायर सेकेंड पढ़ाई किए थे और लोग बताते हैं कि 1 महीने के लिए मजिस्ट्रेट भी थे बिहार सरकार में। 1 महीने के लिए मजिस्ट्रेट बने? जी जी, उसके बाद त्याग पत्र दे दिए। चलिए, बाबा जी की एक तस्वीर है जो उनके विद्यार्थी जीवन की है। पटना विश्वविद्यालय का आप देख सकते हैं, 1940 का ये तस्वीर है और उस समय जब ये विद्यार्थी थे, स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी। अच्छा, इसमें एक स्वामी विवेकानंद जी की भी तस्वीर टंगी हुई है जी। महाराज जी हमारे स्वामी दयानंद जी की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये स्वामी दयानंद जी को भी मानते थे, वेद को बहुत विशेष मानते थे। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें ये सारी अपने विचारों को संगठित किया। जी, हमारे महाराज जी बहुत सम्मानपूर्वक आर्य समाज को प्रभावित थे और उनको मानते थे। हम लोग एक ऐसे दिव्य, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर है जिन्होंने ओम की मंदिर की स्थापना की और दक्षिणी भारत में, परंतु हमारे गुरुजी ने ओम की मंदिर की स्थापना के बाद ओम की पूजा पद्धति की रचना की। ओम की पूजा कैसे की जाती है, साकार में और निराकार में भी उन्होंने ओम की पूजा करते हुए हम लोगों को पूर्ण रूप से समझाया। एक और भी ऐतिहासिक कमरा है इस मंदिर के प्रांगण में, उसमें हम आपको प्रवेश कराते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे कि इस मंदिर के इस प्रांगण का जो दिव्य कमरा है इसका भी आप लोग रसास्वादन कर सकें। जरा बताएं इस कमरे को लेकर। ये कमरा महाराज जी का विशेष कमरा था। ये हनुमान जी की मूर्ति तो हम लोगों ने स्थापित किया है। इस कमरे में हमारे गुरुदेव हनुमान जी से वार्ता करते थे। मैं अपने दर्शकों को चाहूँगा कि बहुत ही अनोखी बात बताया इन्होंने। उमेश नाथ पांडे जी हैं जो कि संरक्षक हैं, व्यवस्थापक हैं, इस मंदिर के कार्यभार को देखते हैं।
क्या मतलब ये कैसे, थोड़ा सा अजूबा लग रहा है कि कैसे दर्शक विश्वास जी, करें। हमारे महाराज जी कई जन्मों से बाल ब्रह्मचारी थे और वो अक्सर बात बात में कहा करते थे कि ये हनुमान जी का कमरा है और इसमें हनुमान जी आते हैं और हम लोग बैठ करके वार्ता करते हैं। हम ये जो आप वृतांत बता रहे हैं, किसने आपको बताया? ये हमारे पूर्वज बताते हैं कि महाराज जी जब हनुमान जी से वार्ता करते थे यही कमरा है। ये वही कमरा है। जी चलिए, मैं मनीष जी से चाहूँगा थोड़ा इस कमरे का अच्छे से अवलोकन कराएं, दिखाएं हमारे दर्शकों को कि ये एक ऐसा भी कमरा है जहाँ पे साक्षात रूप में हनुमान जी और ये बाबा ओंकारनाथ सरस्वती जी दोनों लोग वार्ता करते थे मित्रवत, सखा रूप। हाँ, सखा के रूप में, क्योंकि हमारे हनुमान जी भी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमारे महर्षि ओमकारानंद सरस्वती जी भी बाल ब्रह्मचारी हैं। आप बोलिएगा। बोलिए। इस मंदिर का हम महाराज जी द्वारा जो नक्शा बनाया गया था, यह विशेष प्रकार का नक्शा है और ये सबसे, हम जहाँ इस जगह पे हम आके खड़े हो रहे हैं, यह मंदिर का मुख्य जगह है जहाँ पे चारों दिशाओं में मतलब खुल जाता है, चारों दिशाओं से हवाएं आती हैं, चारों दिशाओं से लोग दर्शन करने के लिए बनाया गया है। आप मंदिर और मंदिर का कक्ष और आप सामने देख सकते हैं, इस फाटक खोलने के बाद ये चारों दिशाओं से मुख्य जगह माना जाता है। ये यानी कह सकते हैं कि इस मंदिर का सेंटर है। हाँ, मंदिर का मुख्य सेंटर है ये। ये भी एक अच्छी बड़ी खासियत है कि इस सेंटर में खड़ा होने के बाद आप चारों दिशाओं से हवाओं का जो रुख है उसको भांप सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। जी, मंदिर से जुड़े कुछ और भी तथ्य शेष रह रहे हैं, हम लोग जानेंगे क्या इसके बारे में कुछ और भी है बातें हैं। हाँ जी, हमारे महाराज जी द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं, पुस्तकालय उपलब्ध है और वहाँ पर महाराज जी के द्वारा जो रचनाएं हैं वो रचनाएं अंकित हैं, पुस्तकें रखी गई हैं, उनको मैं दिखा सकता हूँ, समझा ये एक बोर्ड लगा हुआ है, जरा ये बोर्ड दिखाएं आप हमें। महर्षि जी द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम, इन पुस्तकों की अगर श्रृंखला में देखें तो 33 पुस्तकें दिख रही हैं। जो पहली पुस्तक है हिंदुस्तान में हिंसा और अहिंसा, और लास्ट में लिखा गया एक महत्वपूर्ण पत्र का उत्तर। क्या ये सारी 33 किताबें इसमें हिंदुस्तान में हिंसा और अहिंसा आज़ादी के दौरान लिखी गई थी और उसको यहाँ समाप्त कर दी गई है। उस वक्त की वो किताब थी, उसको बंद कर दिया गया। क्या उसकी प्रति कोई है लाइब्रेरी? नहीं, उसकी लैब में नहीं रखी गई है। अब ये पुस्तकें हैं जो प्रणव पूजा पद्धति, ओमकार चालीसा, ओमकार कवच, ये पुस्तक हमारे यहाँ निःशुल्क वितरण होता है। प्रभु ओम की पूजा जो की जाती है प्रणव उपासना के द्वारा, वो इसमें लिखा गया है और हम लोग उसी विधि से हम लोग पुस्तक से अपनी पूजा करते हैं और निःशुल्क ये पुस्तक यहाँ इस मंदिर से वितरित होती है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रणव पूजन पद्धति जो है ये निःशुल्क वितरण है जी। यहाँ से एक और भी किताब दिख रही है, उपासना योग, इसके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे? ये महाराज जी द्वारा उपासना के बारे में, योग के बारे में उन्होंने लिखे हैं, उसको अपना जब पढ़ा जाएगा तो समझ में आएगा। नारी अधिकार गुण गरिमा, ये एक बड़ी अद्भुत किताब लग रही है। जी, इस किताब के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि जो हमारी महिला दर्शक हैं वो भी इसको जान सकें। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है और महिलाओं के इसको अवश्य पढ़ें और उनको विशेष इस लाभ होगा इस पुस्तक से। किस तरीके का लाभ मिल सकता है? इसमें महाराज जी ने लिखे हैं कि पुत्र कैसे प्राप्त होते हैं, पुत्रियां कैसे प्राप्त होती हैं और कब कैसे क्या होता है, इस पुस्तक के अंदर है कुछ। यानी आज जो कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें हैं, लोग पुत्र प्राप्ति को ही ज़्यादा बल देते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों पे जानकारी मिलेगी? पूर्ण रूप से तो मैं यही कह सकता हूँ कि प्रभु ओमकारेश्वर की जब इच्छा होगी तभी पुत्र पुत्रियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु हम लोग उसको पढ़ते हैं और लोगों से कहते हैं आप लोग पढ़िए जिससे आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो। लाइब्रेरी का हम दर्शन करना चाहें, एक किताब और है प्रणव पूजन पद्धति। हाँ, ये प्रणव पूजा पद्धति है। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमारे यहाँ जितने भक्त हैं, भक्तों के यहाँ ये प्रणव पूजा पद्धति के द्वारा पूजा होती रहती है। यहाँ से लोग जाते हैं और ये प्रणव पूजा प्रचार करते हैं। ये मुख्य हमारे यहाँ की पुस्तक है जो ओम की पूजा किस विधि से करनी चाहिए,
ये पूजा जो पद्धति है, ओम की पूजा फूलों द्वारा, धूपों द्वारा, जल के द्वारा और वेद मंत्रों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा और मुद्राओं के द्वारा ये पूजा उसमें विधि में लिखी गई है। अथर्ववेद भी यहाँ दिख रहा है। जी, महाराज जी द्वारा संक्षिप्त अध्ययन लिखा अथर्ववेद। ये अथर्ववेद की पुस्तक है और ये इन्होंने हिंदी में भाष्य महाराज जी ने किया है, सरल भाष्य किया है अथर्ववेद को। त्रित्र लाइब्रेरी की यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यवस्था है, जहाँ पे जो भी भक्तजन आए और आ करके इस लाइब्रेरी में अध्ययन करके और ज़्यादा कुछ जान सकते हैं। ये फिलहाल लाइब्रेरी में किताबें इसे अलमारी में रखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं इधर लाइब्रेरी में ये सारी किताबें रखी गई हैं। यह लाइब्रेरी सीसीटीवी कैमरे से लैस है। आप देख सकते हैं ये सारी मंदिर की जितनी भी गतिविधियां अंदर बाहर हो रही हैं ये सब यहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं। आपके हाथ में कुछ किताबों की ये सीरीज रखी गई, क्या है, कौन सी किताबें हैं ये प्रणव पूजा पद्धति किताब है। ये ओमकार चालीसा, ओमकार कवच की किताब है। इसमें ये हम लोग इस विधि से ओमकार की पूजा करते हैं, ओम की पूजा करते हैं। और ये महाराज जी की द्वारा रचित ये भजनावली है जो ओम पर है भजन, और हम लोग इस भजन को गाते हैं। और हमारे जो शिष्य भाई आते हैं ये पुस्तकें मतलब कभी ये निःशुल्क वितरण कर दिया जाता है। भजन हो, नाथ हो, राग हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं उस एकाकार ईश्वर में एकाकार हो जाने की एक परिकल्पना है, एक रूट है। कहीं ना कहीं इनके हाथ में भी ये पुस्तक है और इसमें भी भजन की श्रृंखला दिख रही है। जरा कुछ भजन हमको सुनाएंगे? जी, आपकी इच्छा है तो महाराज जी महर्षि ओमकारानंद जी द्वारा रचित एक मैं भजन सुना दूं आपको। क्यों लड़ता मूरख बंदे, जब चाह उसी ओमकार की है। हम ओम कहें वो अल्लाह कहें, मतलब तो उसके नाम से है। हम धर्म कहें वो दीन कहें, मतलब तो उसके काम से है। क्यों लड़ता मूरख बंदे, जब चाह उसी ओमकार की है। हम सूर्य कहें वो आफताब कहें, मतलब तो उसके आग से है। हम समुद्र कहें वो बहर कहें, मतलब तो उसके आब से है। क्यों लड़ता मूरख बंदे, जब चाह उसी ओमकार की है। निश्चित तौर पर यह भजन वैसे लोगों के लिए एक सीख है जो मानवता को शर्मसार करने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं है, कोताही नहीं बरतते हैं। वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करने के सारे धर्मों के मार्ग अलग अलग भले हो सकते हैं, लेकिन अंतिम तौर पर उस ईश्वर का ग्रेस प्राप्त करना, उस ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करना ही उद्देश्य है। क्या कोई जैसा कि इन्होंने बहुत सारे भजनों के माध्यम से हमारे दर्शकों को ज्ञान की बात बताई, मूर्खता और जिस तरीके से सांप्रदायिकता सारी चीज़ें हैं, हम जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसको अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते हैं। शिवरात्रि का जो पर्व है कुछ ही दिनों में आने वाला है, इस संदर्भ में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है और हम लोग शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात में मनाएंगे। हमारे भक्त यहाँ आएंगे और भगवान शंकर जी की आराधना साधना वंदना करेंगे। उनके रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मैं सादर सबको आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और प्रभु ओमकारेश्वर की पूजा करें, साधना करें और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान लें और अपने पूर्ण के भागी बने। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना सुनहरा अवसर हमको दिया और आए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस मंदिर के प्रांगण में एक व्यक्ति आए हुए हैं और आइए हम लोग इनसे जानते हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया से सीधे गोरखपुर? जी।
अच्छा, क्या करने आए यहाँ? मैं इस आश्रम का शिष्य हूँ स्वामी जी का, और मैंने योग विद्या स्वामी जी से सीखा। और स्वामी जी शरीर छोड़ने के 1 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने अनाउंस किया कि मेरा एक शिष्य जो है मुझसे वह विद्या लिया जो मेरी विद्या है। बाकी लोग तो कोई लड़का मांगा, कोई मकान मांगा, कोई ऐश्वर्य मांगा, लेकिन मेरे बारे में केवल एक चीज़ जब स्वामी जी ने बताया कि केवल एक लड़का जो मुझसे योग सीखा वो मेरी विद्या लिया है, तब लोगों ने जाना कि मैं यहाँ पर 10 साल तक क्या सीखा और क्यों आता था। उस दिन से मेरी खोज यहाँ पर शुरू हुई। और अभी मैं अपने काम से आया था, क्योंकि मैं यहीं फर्टिलाइज़र गोरखपुर में काम करता था, तो मेरा बैंक का और म्यूचुअल फंड का काम कुछ बाकी था, उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया। ऑस्ट्रेलिया में क्या करने गए थे? मेरा लड़का वहाँ नौकरी करता है अपने परिवार के साथ। तो मेरी पत्नी का देहांत हो गया था कलकत्ता में ट्रीटमेंट के दरमियान। तो लड़के ने कहा कि अब आप वहाँ मत रहिए, आप अकेले चले मत रहिए, आप हमारे पास चले आइए। विद्या का क्या आप कहीं प्रसार भी कर रहे हैं या अपने तक सीमित रखे हैं? नहीं, अभी तक तो मेरे यहीं तक सीमित है, लेकिन आश्रम के जो अन्य गुरु भाई लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका प्रचार होना चाहिए। यद्यपि महाराज जी बोलते थे कि ये तो बहुत गुप्त विद्या थी, ओम की विद्या जो पहाड़ों तक सीमित थी, लेकिन वे अपने गुरु के आदेश के चलते गृहस्थों के घर में ओम का प्रचार करने के लिए यहाँ मैदानी इलाके में आए। और हमेशा बोलते थे कि मैं हिमालय का योगी, मैदानी इलाके में हमारे जैसे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन वो आए गुरु का आदेश मान करके। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ओम का और वैदिक धर्म का प्रचार कैसे किया जाए। फिर 12 साल तक एकांतवास उन्होंने लिया। एकांतवास के दरमियान उन्होंने वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को पढ़ा। किन मंत्रों से ओम की पूजा की जाएगी, किन मंत्रों से ओम को नहलाया जाएगा, किन मंत्रों से ओम की प्रतिमा को भोग लगाया जाएगा, ये सारे मंत्रों को निकाल करके प्रणव पूजन पद्धति एक किताब लिखी। और उसके बाद उस किताब का प्रचार हो रहा है। गति बहुत धीमी है, लेकिन आज भी 10 साल 20 साल के अंदर सारी दुनिया में ओम को लोग जानने शुरू कर दिए हैं, जान रहे हैं। पहले तो लोग जानते ही नहीं थे कि ओम है क्या। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीनिवास उपाध्याय है।